एक दिन ऐसा लगता है कि तुम उनके लिए सब कुछ हो। रात को 3-3, 4-4 बजे तक डीप कॉन्सेप्चुअल बातें चल रही हैं, हिस्ट्रीज बनाई जा रहे हैं, फ्यूचर्स बनाए जा रहे हैं, हिल बनाए जा रहे हैं, एंड अगले 2 से 3 दिन बाद आपके टेक्स्ट को इग्नोर पे डाल दिया गया है और आपके जब टेक्स्ट का मैसेज आता है वो भी सिर्फ एक वर्ड में अपने दोस्तों के साथ उसके स्क्रीनशॉट को ग्रुप में भेज देते हो और उसके बाद में कितने एच लगे हैं और हाँ में कितने ए लगे हैं ये डिकोड करने लग जाते हो। मतलब हो सकता है सुनो तो तुम पागल हो चुके हो और इससे ज्यादा मैं क्या ही कहूँ, तुम बस पागल हो चुके हो। इसको बोलते हैं मिक्स्ड सिग्नल साइकोलॉजी। मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारा दिमाग ना 1 मिनट में ठीक हो जाएगा। हम लोग ना बड़े अजीब होते हैं। ह्यूमन ब्रेन्स को जब भी कोई चीज सीधी सिंपली मिल जाती है हमें उस चीज की वैल्यू ही नहीं रहती है, हमें वो चीज बोरिंग लगने लगती है। पर जब कोई हमें तरसाता है, हमें ऐसे तड़पाता है, हमें वेट कराता है, हमारी रेज वेट कर देता है, तो पता है हमें क्या लगता है, वाओ इट्स सो इंटरेस्टिंग। पता है तुम्हें इस चक्कर में तुम्हारा क्या नुकसान हो रहा है? तुम्हारा पूरा फोकस डिस्ट्रॉय हो रहा है। तुम पढ़ने बैठोगे दिमाग नहीं चलेगा, जॉब करोगे दिमाग नहीं चलेगा, खाना खाओगे दिमाग नहीं चलेगा, दिमाग में सिर्फ एक वही पर्सन चलेगा जिस वजह से तुम्हारा दिमाग चल गया। ओह माय गॉड, उसने स्टोरी तो देख ली पर उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया। ओह माय गॉड, उसने मेरी स्टोरी तो देख ली पर उसने लाइक क्यों नहीं करा। तुम क्लास अटेंड कर रहे हो लेकिन तुम्हारा दिमाग ना एक ही जगह लगा रहेगा। तुम जॉब कर रहे हो लेकिन तुम्हारा दिमाग एक ही जगह लगा रहेगा। ओह माय गॉड, ये तो ऑनलाइन है पर ये बात किससे कर रहे हैं? तुमने अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंस, खुशी, टाइम ऐसे इंसान के हाथ में दे दिए जिसे खुद नहीं पता भाई उसे अपनी लाइफ में क्या चाहिए। अब आते हैं इसकी साइकोलॉजी पर जिसकी वजह से तुम पागल हो चुके हो। इट्स दिमाग में बिठा लो, मिक्स सिग्नल्स आर नॉट द सिग्नल्स, दे आर द रिफ्लेक्शंस ऑफ कंफ्यूजन्स। आई बात समझ में? अगर कोई इंसान तुम्हें सच में पसंद करता है वो तुम्हें ऐसे पागल नहीं बनाने वाला है। पहली बात तो यही खत्म हो जाती है, नहीं तुमको क्यों समझ में नहीं आती है। और अगर कोई इंसान तुम्हें ये मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहा है तो समझ जाओ उसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो तुम उन लोगों के टाइम पास वाले ऑप्शन में हो, फिर उनका बैकअप प्लान हो। क्या तुम किसी के बैकअप ऑप्शन और किसी के सिर्फ एक ऐसे फालतू टाइम पास के लिए पैदा हुए? ये जो अपना ब्यूटीफुल सा ह्यूमन जन्म है इसीलिए लिया था, सीजन के लिए लिया था? लग तो रहा है। तो बस सबसे सिर्फ 3 चीजें करनी है और पागल लोगों को अपनी जिंदगी से रफा दफा कर देना। अगर कोई आज के बाद तुमको 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई नहीं करता, तब तक उसके पास कोई ऐसा मेन रीजन ना हो, कोई ऐसी इंसिडेंट ना हो कि मैं इस वजह से रिप्लाई नहीं कर पाया था, तो जब उसका टेक्स्ट आए तो फालतू फ्री बैठे हुए लोगों की तरह यूं टाइप करके टेक्स्ट करके भेजने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी वैल्यू को समझो, रुको और रिप्लाई देने में टाइम दो। ये इमेज मत बनाओ कि मैं तो फ्री ही थी, मैं तो आप ही के वेट में बैठा था, मैं तो आप ही के वेट में बैठी थी। नो, इसको सीखना होगा भाई। बंद करो यार। अगर तुम्हें कोई इतना मुंह पे इंसल्ट कर देता है तो तुम्हारे को एकदम से खून खोल जाएगा, लेकिन अगर कोई तुमको साइकोलॉजिकली इंसल्ट कर रहा है तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा है। वाई? और दोस्तों के साथ ना ही उसके स्क्रीनशॉट्स को लेके डिस्कस करना बंद करो। वो यूपीएससी का कोई सिलेबस नहीं है या फिर वो कोई नीट का सिलेबस नहीं है जो तुम उसमें इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो। भाई टेक्स्ट करना है कर, तुझे टेक्स्ट करना है नहीं कर। अगर तेरी लाइफ में मैं इंपॉर्टेंट हूँ तो ऑलरेडी रहूंगी और नहीं हूँ तो इसका मतलब सिंपल है, या तो आप उसका बैकअप हो या फिर आप उसका ऑप्शन हो। डिसाइड आप कर लो आपको क्या बनना है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, दिस इज द लास्ट एंड थर्ड स्टेप जिसके लिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप पागल हो चुके हो, आपको पागल कर रहा है तो यार ऑब्वियस सी बात है आप उसके लिए इतने पागल हो जाओगे, एक टाइम पे अपने करियर भी भूल जाओगे। सच कह रही हूँ, आप पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे। लेकिन जिस चीज़ के लिए आपके पेरेंट्स आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, आपके साथ हैं, आपके सुख दुख बांट रहे हैं, वो छोड़ के आप ऐसे इंसान के पीछे हो जो या तो आपको ऑप्शन बना रहा है। मैंने आपको बताया ना साइकोलॉजी के बारे में कि मिक्स्ड सिग्नल्स नहीं है, वो बस एक कंफ्यूजन के सिग्नल्स हैं कि सामने वाला ही बंदा कंफ्यूज है और आप उसको वाओ हैप्पी हॉर्मोन्स में लेके वाओ बहुत अच्छा दिन है जीते जा रहे हो। नहीं यार, स्टॉप इट, बहुत हुआ। और इन्वेस्ट इन योरसेल्फ करो। अगर आपको ऐसा डिप्रेशन हो रही है क्योंकि उस बंदे की तो आपको अब लत लग चुकी है, क्योंकि ये वीडियो आप तब देख रहे होगे ना क्योंकि जब आप उसके एडिक्टेड हो चुके होगे, हाँ तभी आप ये वीडियो देख रहे होगे। तो आपको क्या करना है, अपनी रियल स्किल्स में इन्वेस्ट करना है। ये अगर आपको एंजाइटी हो रही है या फिर आपको डिप्रेशन हो रही है उस पर्सन को लेकर, तो आप फोन लेके बैठ जाओ। नहीं, स्किल्स पे काम करो, वॉकिंग कर लो जाके, जिम कर लो जाके, एक्सरसाइज कर लो जाके, गाने सुन लो अपने फेवरेट, जाके पढ़ने बैठ जाओ, मम्मी के साथ हेल्प करा दो, पापा के साथ उनके एक्स्ट्रा घर के काम करवा दो, वो ज़्यादा बेटर है। माइंड एक बार डाइवर्ट करना सीख गए ना भाई, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, लिटरली तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। तुम खुद भी नहीं हरा सकते फिर खुद को। तो यार जो तुम्हारा है ना पर्सनली, जो तुम्हें ऐसे मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहा है या नहीं भी दे रहा है, तो जो तुम्हारा पर्सनल खुद का एक ऐसा कंफर्ट जोन होगा, कंफर्ट पर्सन होगा ना, वो तुम्हें कभी भी दुख दर्द नहीं देगा, कभी भी तुम्हें कंफ्यूजन नहीं देगा। ये बात मेरी जान लो। रिश्तों को सुकून के लिए बनाया जाता है, ऐसे हैक्टिकनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी और प्रेशर के लिए नहीं। दिमाग को खराब करना बंद करो, उठो, फ्रेश अप हो, चेहरा वहरा दो और पढ़ने बैठो। मुझे तुम पे पूरा यकीन है कि अगर तुम इस लूप में फंसे होगे तो इस चीज़ को तोड़ दोगे एक दिन। आई बिलीव इन यू। और हाँ, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। जब आप कमेंट्स करते हो तो लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आप क्या आपके इनबॉक्स में से फालतू लोग पढ़े हैं और जिन्हें आप हटाने वाले हो और साइकोलॉजी समझ चुके हो कि अगर कोई जगह मिक्स्ड सिग्नल्स हैं तो वो कंफ्यूजन के मिक्स्ड सिग्नल्स हैं, ना कि आपके लिए कोई हेल्दी सिग्नल्स हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब अपना ध्यान रखेंगे। स्टे हाइड्रेटेड, बाय बाय एंड टेक केयर।